संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। काल जरे कंटक जरे चित्त में राखो नाम, नाम बिना सब अंध है ज्यों दीपक बिन धाम। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत सार वस्तु बता रहे हैं। काल जरे कंटक जरे। काल तो सीधा काल पुरुष है। कंटक क्या है? हमारे कर्म है, कांटे। हमारे पाप कर्म रूपी कांटे बिछे हुए हैं, हमने बिछाए हुए हैं। ये भी रुकावट है हमारे। क्या जल जाएंगे दोनों? साहिब की वाणी तो झूठ नहीं हो सकती भाई। काल जरे जलेगा, कंटक जरे चित्त में राखो नाम। चित्त क्या है? आत्मा है। आत्मा के निमित्त का चित्त में राखो नाम। आत्मा में नाम कैसे रखेंगे? क्योंकि आत्मा की स्थूल जुबान नहीं है, सूक्ष्म जुबान है। स्थूल जुबान तो मुखड़े के लगी हुई है। फिर मुखड़े के शब्दों को बोलने मात्र से कितनी प्राप्ति है सुन लो। भूखा है, भोजन भोजन पुकारता रहे, भूख तो नहीं मिटती। निर्धन है, गरीब है, धन की आरती कर ले, धन धन पुकारता रहे, धन तो नहीं आता। कोई प्यासा है, पानी जल पुकारता रहे, जबान से
प्यास तो नहीं मिटती। क्या है ये? मोटी भाषा में अगर मनोरंजन करना है और खुश करना है ना ऊपर से, तो बस ऊपर ऊपर से खुश कर देंगे, भीड़ भी हो जाएगी, वहां पे लोग भी आएंगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे मन के विरुद्ध भक्ति होती है, मन के अनुकूल भक्ति नहीं हुआ करती। जो मन के अनुकूल सिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, भक्ति की शुरुआत भी नहीं वहां पर। आसान काम को सब करेंगे, बोल दो, आसान काम सब कर लेंगे, कठिन काम मुश्किल है। एवरेस्ट पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन है, और नीचे मैदानी इलाकों में तो चाहे सैर करते रहे, हम घूमते रहे, मुश्किल तो वहां चढ़ना है। क्या है ये? अमरलोक की भक्ति कठिन है। अब सुनना है, सुन लो। अमरलोक की भक्ति तो की नहीं, सरगुण भक्ति कर ली, निर्गुण कर ली, फिर आवागमन से तो अलग नहीं हुई आत्मा। फिर क्या करने का लाभ मिला? लाभ यहां का मिल सकता है, माया का, माया मिल सकती है। अष्टांग योग में अष्ट सिद्धि, अष्टादश सिद्धि नवनिधि है, उनमें मिल सकता है। फिर यहां का लाभ है, यहां का सुख थोड़े दिन का है, सदैवी सुख तो नहीं है। तुलनात्मक बातें बताई जा रही हैं आपको। कहते ना, हीरे की तो छोटी सी कणी भी बहुत है, क्विंटलों पीतल से, तो बहुत महंगी है। सत्य भक्ति तो 5 मिनट भी कर लेंगे ना 24 घंटे में, 24 घंटे में 5 मिनट की भी तुलना 3 लोक में नहीं है। 3 लोक की भक्ति में तुलना ही नहीं है सत्य भक्ति की। कहां मिलाएंगे हम? इसका फल, सत्य भक्ति का फल अमरलोक में जाना है, नीचे कुछ नहीं है। 5 मिनट भी बता दिया आपको। 20 घंटे लगे रहे नीचे वालियों में, दोनों में, सरगुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में 20 घंटे लगा दो हर रोज, अमरलोक नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना, गारंटी है। डंके की चोट पे बात कही जा रही है, क्योंकि सत्य पुरुष की भक्ति की वहां शुरुआत नहीं हुई। सरगुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में सत्य पुरुष की भक्ति शामिल नहीं है। जब सत्य पुरुष की भक्ति शामिल नहीं है, फिर आवागमन में तो बैठे। स्वर्ग मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, हजारों वर्ष भी रह सकते हैं, फिर वापसी होगी, स्वर्ग से भी वापसी होगी, सदैवी नहीं है वहां। काल जरे कंटक जरे, चित्त में राखो नाम, नाम बिना घट अंध है, जो दीपक बिन धाम। धाम क्या है? मकान, हमारा घर है। रात को दीपक जलाते अपने कमरे में, प्रकाश हो जाता है, कुछ भी करो सब दिखता है। मंदिर में भी अगर दीपक न जलाएंगे, कोई पूजा पद्धति नहीं होती। यज्ञ हवन करते हैं हम, दीपक पहले जला जाता है वहां पर, दीपक जला के रखा जाता है वहां पर।
नाम बिना घट अंध है, परमात्मा के सच्चे नाम के बिना आत्मा में अंधकार छाया हुआ। घट मैंने आत्मा, आत्मा में अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान। ज्यों दीपक बिन धाम, दीपक के जले बिना अंधकार नष्ट नहीं होता घर का न श्री मंदिर का। जहां सनातन की भक्ति की शुरुआत की जाती है, हमें पहली कक्षा में बिठाया जाता है, वहां से कला से शुरू हो जाती है हमारी। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं, नाम बिहुना। गोस्वामी जी महाराज की श्रीवाणी है। देखिए रूप नाम अधीना, परमात्मा का सच्चा नाम न सच्चा रूप नाम के अधीन है। हमारे पिंड में दृष्टांत ले लो, हमारे शरीर का रूप है और हमारा नामकरण किया हुआ हमारा नाम भी है। नाम पुकारेंगे हमारा, बहुत आदमी बैठे हैं, नाम पुकारते ही रूप खड़ा हो जाएगा, सामने चला जाएगा। भाई साहब क्या कह रहे थे मेरे को, मैं हूं फलाना। तो क्या गया, नाम पहले बोला गया है, रूप सामने आ गया है। क्या हो गया, नाम के अधीन है रूप। नाम नहीं बोलते तो रूप नहीं आता। जाओ बाजार में, पंसारी की दुकान पे चले जाए, हम करियाने की दुकान पे, भाई साहब हल्दी देना, नाम पुकारते हल्दी सामने है, हल्दी का रूप आ गया। भाई साहब चीनी देना, चीनी सामने है। जी चाय पत्ती देना, सामने है। नाम बोलते हैं, मैं दुकान पे जाके नाम बोलते हैं, वस्तु का रूप और वस्तु खुद सामने आ जाती है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। अगर नाम नहीं पुकारा जाएगा तो रूप भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। रूप दिखेगा तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी। क्या है ज्ञान? हमने गाय को देख लिया, रूप देखा है, अब ज्ञान लिखेंगे, प्रस्ताव लिख दिया हमने। एक गाय होती है, उसका रंग सफेद था, जो मैंने देखी लिख रहा वो, मैंने जो गाय देखी उसका रंग सफेद था, 2 सींग थे, 2 कान थे, 4 पैर थे, 4 थन थे, लंबी पूंछ थी, इतनी लंबी थी, इतनी ऊंची थी। क्या गया? ज्ञान आ गया। ये ज्ञान, रूप देखेंगे तो ज्ञान पैदा हो जाएगा। फिर परमात्मा का भी तो रूप है, फिर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। देखिए रूप ज्ञान नाम अधीना, नाम के अधीन है। अब वो नाम कौन सा है जिसका बखान साहिब ने किया, गोस्वामी जी महाराज ने किया? वह नाम कौन सा है? कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है, बूझे बिरला कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गुणवाचक जबान के बोले जाने वाले नाम तो करोड़ों हैं, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। ये मुक्तिदायक नहीं है, ये नाम है। फैसला करना पड़ेगा, दिन है या रात,
सोना है पीतल, सत्य को सत्य मानना पड़ेगा। असत्य सत्य नहीं हुआ करती, बाद में हार होगी सत्य की। हजारों झूठे मिल जाएं, झूठ की जय जयकार भी कर ले वो, और उन झूठों में से एक झूठे का चाहे राज सत्ता भी मिल जाए, सच्चाई नहीं रह सकती वो, उसने खत्म होना पड़ेगा। रेते का महल है वो, बालू की भीत है गिरेगी, सत्य पे आधारित है। सुनना है, सुनो ध्यान से। भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश है, इसने अपना संविधान बनाया, अपना कानून बनाया, लिखा हुआ है, सर्टिफाइड है। यहां की सरकार के हेड ऑफिसर की, राष्ट्रपति की मोहर लगी, दस्तक हुए हैं, सब ठीक है, ये सत्य है। अब असत्य बनेगी, इसके कानून के लागू करने वाले, रक्षा करने वाले आएंगे बीच में। किसको कानून के दायरे में ला सकते हैं, किसको कानून से अलग निकाल सकते हैं, ये उनके हाथ में है। सोच लो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उनके हाथ में है। अरे जिसका बयान ले रहे हैं, उस बयान के आधार पे एक में दोषी सिद्ध होता है, एक लाइन बदलने में दोषी सिद्ध नहीं होता। बोलो, ये मनुष्य के हाथ में आ गई बात। सत्य कानून बना दिया है, बना के चले गए हमारे पूर्वज। ध्यान से सुन लो, सब बन गया, लागू करने में है सिस्टम। तो सतनाम तो आ गया, संतों ने दे दिया, भेद बता दिया, पूरा कोर्स करा के चले गए वो। तो अब सतनाम के ऊपर झूठे नाम की खेती करनी है, झूठे नाम की खेती करनी है। झूठी फसल तैयार होगी। अगर परमात्मा का नाम नहीं लेंगे ना कोई भी, चाहे सर्वगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण हो, कोई स्वीकार नहीं करता। परमात्मा के नाम लिए बिना तीन लोक की भक्ति भी स्वीकृत नहीं है। नाम तो उसी का लिया जाएगा, लेकिन भेद नहीं है, वहां भेद नहीं है। अब नाम पे आ जाते हैं। नाम क्या है? जब नाम से प्राप्ति है तो परमात्मा की प्राप्ति भी नाम से होगी। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, अब आएगा आदि नाम निज गुप्त जप बूझे बिरला कोय। साहिब ने कह दिया है, आदि अनादि नाम है वो, कोई बिरला पूछेगा उसको। अरे लाखों की भीड़ में बहुत कथाएं सुनाई जाती हैं, फिर सतनाम का भेद पूछने वाला कोई नहीं होता वहां। तो सुन के घर चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता वहां। तो जी वक्ता जी, आपने सतनाम की बात कही है, वह सतनाम कौन सा है? न उसको जरूरत है, न सामने वालों को जरूरत है। बूझे बिरला कोई बिरला पूछेगा। कैसा है वो? निज गुप्त है। निज मैंने अपना है, हमारा है, हम सभी का है, और वो एक है, वहां दो नहीं होते।
वहां एक ही है। जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं, अमेरिका बना दे, भारत बना दे, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी पहाड़ों पे कहीं भी, वही सिलेंडर काम करेगा। चाहे 2 किलो का हो, चाहे 5 किलो का हो, हमारी नासिका आगे लगाते हैं सिलेंडर को, वही ऑक्सीजन गैस पूरे संसार के मनुष्यों के लिए एक है, 2 नहीं है। हमारी नासिका का श्वास है वो जो लेना पड़ता हमें, उस श्वास में ही तो है भेद। क्या श्वास? जीवन। अरे प्राण हमारा जीवन है, जीवन है। फिर जीवन को जान लो, ओहम और सोहम, सनातन की आधारभूत शक्ति है दोनों। कहीं चले जाइए आप, ये दिए जाएंगे। इनमें सतनाम नहीं आता। सतनाम सत्य वस्तु में मिलेगा। सत्य तो आत्मा है, सत्य परमात्मा है, तीसरा सत्य है ही नहीं। फिर कहां मिलेगा सतनाम? या तो आत्मा में मिले या परमात्मा में मिले। बोलो। अरे जो वस्तु जहां होगी वहीं तो मिलेगी। सतनाम जो झूठा नहीं होता, मरता नहीं, जलता नहीं, गिरता नहीं, अटल है, अजर है, अमर है, फिर वो तो आत्मा है। अजर, अमर, अटल, अखंड यही है। फिर वो नाम भी तो इसी में है। योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, ये सब यम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिनु, कब हूं न छोड़े काल। फैसला दे दिया साहिब ने। योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, दान, यात्राएं कुछ भी कर ले, ये सब यम के जाल, काल के द्वारा फैलाया गया जाल है सारा ये, आत्माओं को रोकने के लिए। कहे कबीर सतनाम बिनु, कब हूं न छोड़े काल। काल छोड़ता नहीं है सतनाम की टिकट के बिना। सतनाम की टिकट चाहिए है। जैसे हम रेलवे में सफर करते हैं, विदाउट है, टिकट नहीं है, पकड़ लिए जाएंगे। कानून के अनुकूल फैसला होगा। फिर सतनाम की टिकट के बिना काल पुरुष पकड़ लेता है भाई। कहां? अमर लोग जाने से रोकता है। अमर लोग जाने से रोक देता है वो। कौन भेद बताएगा इसका? अब सुन रहा है, एक दृष्टांत ले लो पिंड में। जब ध्रुव भगत जी निकले, 8 वर्ष की लगभग आयु थी, सुदूर निकल गए परमात्मा को, भगवान को खोजने वन में जा रहे थे। उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी बोले, भाई हे ध्रुव भगत, कहां जा रहा बेटा? मैं भगवान को मिलने जा रहा हूं, परमात्मा को मिलने जा रहा हूं मैं। वो बोले, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा। कितने जन्मों की भक्ति थी ध्रुव भगत की, सोचना इस बात को। फट पैर पकड़ लिया नारद जी का। किसने? ध्रुव भगत ने। जी फिर कैसे मिलेंगे बता दो। अरे मैं तो वैसे नहीं, आपको पक्का पता है। जब आपने ये कहा ना ऐसे थोड़ी मिलेंगे, फिर कैसे मिलेंगे ये भी तो पता आपको। नहीं समझे? कितना सयाना होगा बच्चा। जब ये कहा नारद जी ने,
बेटा ऐसे थोड़े मिलेंगे परमात्मा, फिर कैसे मिलेंगे बताओ? पकड़ के चरण बैठ गया। अरे जो ये कह रहा है कि ये सतनाम नहीं है इन भाषाओं में, कहां वो सतनाम? वो जानता है, वो जानता है, तभी तो कह रहा है। अरे अनजान के लिए सारे पत्थर चमकने हीरे हैं, हीरे चमकने वाले सारे पत्थर हीरे हैं भाई। अनजान के लिए तो जानकार छांट लेगा, चुन लेगा, ये हीरा केवल, बाकी पत्थर सारे। ऐसे ही नाम है यहां पर प्रचलित, करोड़ों नाम है, ये मुक्तिदायक नहीं है। आदि नाम निज गुप्त है, वह आदि अनादि नाम है। रचना से पहले भी था, चारों युगों में था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी, आज भी है, आगे भी रहेगा। फिर वो आदि अनादि नाम तो वो है, उसको जानना है। संतों ने जाना है, गली गली गए, वो प्रचार किया, बड़े कष्ट भी सहन करने पड़े। इस संसार ने उनका विरोध भी किया, परिवार वालों ने भी विरोध किया, फिर वो चलते चले गए, चलते चले गए। आज उनके नाम अमर हैं, उन संतों के।